हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल एडवाइजेस के बारे में जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये एडवाइजेस आपको अमीर नहीं बल्कि गरीब बनाते हैं। हो सकता है कि ये एडवाइजेस आपको रिलेटिव्स ने दी हो, या इंस्टाग्राम रील्स ने दी हो, या फिर यूट्यूब पर किसी एक्सपर्ट ने दी हो। अगर आप अपने फ्यूचर्स को लेकर सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों के लिए है। यदि आप इसे मानते हो तो ये सबसे बड़ा एंड डेंजरस झूठ है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि आप जितना लेट स्टॉक मार्केट में एंट्री करोगे उतना ही ज्यादा टाइम लॉस होता रहेगा। इससे सिर्फ टाइम का लॉस ही नहीं होगा बल्कि आपके पैसे की वैल्यू भी घटती रहेगी। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो भी एटलीस्ट 100 to 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हो। आपका या किसी का भी इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ बढ़ता रहता है, इसलिए यदि आपने टाइम पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का शिकार बनोगे ही बनोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा 25 साल के एज में 1000 रुपए से SIP स्टार्ट करता है वो 40 साल में करोड़पति बन सकता है, और जो बंदा 40 पे स्टार्ट करता है उसको करोड़पति बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए अगर गरीब रहना है तो मार्केट से दूर ही रहो। FD इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर लोग बैंकों में FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट करवा के खुश हो जाते हैं और अपने आप को सेफ मान लेते हैं, पर इन्फ्लेशन उनके मनी को खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, FD का एनुअल रिटर्न अराउंड 6% होता है और इन्फ्लेशन रेट भी अराउंड 6% के आसपास होता है। मतलब आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद कोई रियल रिटर्न नहीं मिलने वाला। आपके पैसे की वैल्यू सेम रहने वाली है। इसलिए अगर आप अपने पैसे को बैंक में FD करवाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे को पार्किंग में खड़ा कर रहे हो जो टाइम के साथ बढ़ेगा नहीं। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ टिप पे इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट में टिप देने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी एक्सपर्ट ने स्टॉक के प्राइसेस में ड्रास्टिक चेंज का प्रेडिक्शन दिया है, बट भाई ये लोग इनसाइडर ट्रेडर होते हैं। यदि आप इनकी बात मानोगे तो आप इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे और अपना कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करोगे, बल्कि आपका ध्यान उस टिप्स पर होगा जो एक्सपर्ट ने दिया है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आप लॉस में चले जाओगे और फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन जाओगे। इसलिए अगर आप मार्केट को प्रोफेशंस की तरह सोचते हो तो टिप्स पर काम करना बंद कर दो, और हमेशा याद रखो कि पैसा प्रोसेस से बनता है, ना कि किसी की प्रेडिक्शन से या टिप्स से। अपने प्रोसेस को फॉलो करो, पैसा बनेगा ही बनेगा। मार्केट गिर रहा है तो SIP बंद कर दो। ये एडवाइस आपका सबसे ज्यादा नुकसान करवाएगा, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया और आपने SIP बंद कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने सस्ता माल लेने से मना कर दिया। SIP स्टार्ट करते टाइम ही आपको ये पता होना चाहिए कि SIP में सबसे ज्यादा यूनिट्स मार्केट क्रैश होने के टाइम पर ही मिलता है, और लॉन्ग टर्म में SIP का रिटर्न्स मार्केट के क्रैश के बाद ही देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपने मार्केट क्रैश के टाइम SIP बंद कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने फ्यूचर्स के रिटर्न्स को किल कर दिया। जब पैसा ज़्यादा होगा तब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अचानक आपकी सैलरी बढ़ेगी तभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही टाइम भी धीरे धीरे निकलता जाता है और आप इन्वेस्टिंग के बारे में सिर्फ सोचते रह जाते हो। इसलिए परफेक्ट टाइम या ज़्यादा पैसा होने का वेट मत करो, बल्कि अभी से ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये रहे कुछ एडवाइसेस जो आपको हमेशा गरीबी के रास्ते पर ले जाएंगे। तो अब आप ये जानना चाहोगे कि सही फाइनेंशियल एडवाइस क्या है। नंबर 1, अपने UPI ऐप में SIP ऑटो डेबिट सेटअप करके रखो, ताकि जैसे ही सैलरी आए इन्वेस्टमेंट अपने आप ही हो जाए। नंबर 2, इमरजेंसी फंड रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपने सैलरी का कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में डाल दो। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लो। नंबर 4, अपने इन्वेस्टमेंट माइंड सेट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ, एटलीस्ट 10 ईयर्स या एबव। नंबर 5, सोशल मीडिया के फालतू नॉलेज से दूर रहो और इन्वेस्टिंग करने से पहले एक बार अपना रिसर्च जरूर करो। फाइनली दोस्तों, मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि फाइनेंशियल सक्सेस ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि गलत फाइनेंशियल एडवाइस को अवॉइड करने से आती है। अगर आपने आज एक भी गलत फाइनेंशियल बिलीफ छोड़ दिया तो
तो इस वीडियो का टारगेट हिट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए फॉलो करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा एडवाइस आप अभी तक फॉलो कर रहे थे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।